आपकी वॉशिंग मशीन में डेड कंडीशन में और आपको पीसीबी ओपन करना है तो संभाल के ओपन करना, नहीं तो इसका लॉक टूट जाएगा, फिर फिक्स नहीं होगा। तो दो सामने स्क्रूज लगे होते हैं बड़े बड़े टिकली के टाइप, उसको हटाएंगे तो हमारा ये पूरा कंट्रोल बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड थिंग आपको करना क्या है कि जो आपको ऊपर मेटल की सीट दिख रही है ये सेफ्टी के लिए है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड पे स्क्रूज यहाँ पे लगे हैं और दूसरा जो है हमारा राइट हैंड पे लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप जल्दी में खोल देंगे, तो यहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो लॉक्स के ऊपर भी होती हैं स्क्रूज को। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि ये दोनों स्क्रूज को यहाँ से आपको ओपन कर लेना है एक एक करके। तो जैसे हमने पहला स्क्रूज को ओपन किया, उसके बाद हमने ये दूसरे वाले स्क्रू को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो है जब दूसरा स्क्रूज आपको ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्रूज के बाद ये आपको लॉक दिख रहा है जो कि इसको लॉक किया, तो ऐसे उठाएंगे तो हमारा ये पूरा कंट्रोल ओपन हो गया। कंट्रोल ओपन के बाद आप देख रहे हो कि ये आपको प्रिंटेड सर्किट आपको दिख रहा है। कहीं भी अगर कुछ है तो आप उसको देख सकते हैं कि तार टूटा हुआ है या कुछ ऐसा शॉर्टिंग हुआ है, ये सब देख सकते हैं। और फिर भी अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही तो इस पर 200 वोल्टेज को मेज़र करना है, उससे मालूम हो जाएगा पीसीबी आपकी ख़राब है या सही है। तो अगर आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पे दो कनेक्टर्स होते हैं जो कि आपको कॉन्टिन्यूटी मोड पे रख के सीधा मेन वायर से आपको टेस्ट कर लेना है। तो आपको मालूम चल जाएगा यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो उस कंडीशन में आपको मालूम चल जाएगा कि पीसीबी आपकी ख़राब है कि उधर पीछे। और रिप्लेस करने के लिए इसको जैसे ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद अगर स्विच नहीं काम कर रहे, ऑन नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में स्विचेस भी ख़राब हो सकते हैं। सारे कनेक्टर को रिमूव करके अभी जैसे इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमने मेज़र किया हुआ था वोल्टेज, इस पर वोल्टेज जो है वो वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है हम लोग इस पीसीबी को रिप्लेस करके इसमें सेम पीसीबी नई पीसीबी हम लोग डालने वाले हैं। तो ये जो है सारे कनेक्टर्स को हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ये कनेक्टर को हमें सारा निकाल देना है। और निकालने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये कनेक्टर हमने, ये जो हमारी पीसीबी है ये इन्वर्टर पीसीबी है, नॉर्मल पीसीबी नहीं। जो हमारा इन्वर्टर मोटर लगी हुई है उसकी पीसीबी होती है। तो इसमें जो है कुछ ऐसे वॉशिंग मशीन्स आती हैं जिसमें दूसरी पीसीबी रहेगी, बाकी में दूसरी रहेगी, लेकिन इसमें जो है आपकी दूसरी पीसीबी है। तो जो पीसीबी आप बदल रहे हो श्योर रहे कि सेम पार्ट कोट हो चुकी। किसी में दूसरी पीसीबी के अलावा दूसरी पीसीबी डालोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, बर्न अलग से हो जाएगी। तो इसमें दो पार्ट्स होता है, एक आपकी मेन पीसीबी होती है, दूसरी डिस्प्ले पीसीबी होती है। कुछ ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ से हम लॉक रिमूव निकालेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कुछ दिक्कत हो जाती है तो आप जो रिपेयर कराते हैं वो कहते हैं कि दोनों पीसीबी बदलनी पड़ेगी, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। उस टाइम पे अगर आपका मेन पीसीबी ख़राब है तो सिर्फ आपको मेन पीसीबी बदलने की ज़रूरत है। और अगर आपका क्या नाम का डिस्प्ले पीसीबी में दिक्कत है तो डिस्प्ले पीसीबी दोनों के पार्ट कोड अलग अलग होते हैं। तो आप सतर्क रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो खर्चा है वो बिल्कुल कम रहेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ दोनों पीसीबी, डिस्प्ले पीसीबी अलग होती है, मेन पीसीबी अलग होती है, लेकिन एक साथ ही दोनों कंबाइन करके आपका लगा देंगे जिससे कि आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी दिक्कत हो तो आप उनसे ज़रूर एक बार कंफर्म करें कि इसका डिस्प्ले पीसीबी फेलियर है या मेन पीसीबी फेलियर है। मेन पीसीबी फेलियर जो होती है जिस टाइम पे आपका मोटर काम नहीं कर रहा है, ड्रेन मोटर पंप नहीं काम कर रहा है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो मेन मोटर का फेलियर होता है। और डिस्प्ले में क्या हुआ, अगर आपका बटन ऑन नहीं हो रहा, स्विच नहीं हो रहा है, और कभी ये स्पिन की बटन दबा रहे हैं वो वाली बटन नहीं प्रेस हो रही, वॉश की नहीं प्रेस हो रही, ये सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्ले ज़्यादातर डिस्प्ले ख़राब होता है, डिस्प्ले पीसीबी। और उसके साथ साथ कभी लाइट, उसमें एक लाइट जल रही दो नहीं जल रही, तो उस टाइम पे आपका डिस्प्ले पीसीबी ख़राब होता है। कभी कभी रेयर केस में हो जाता है कि आपका डिस्प्ले के साथ साथ मेन पीसीबी भी ख़राब होती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता रहेगी तो उससे क्या होगा, कोई आदमी जो आपका रिपेयर करने आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। क्योंकि आपको थोड़ा इधर उधर जानकारी रहेगी तो आप जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको लगेगा कि अगले को कुछ पता है। तो इससे दो चीज़ें होगी, आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो टेक्निकल बंदे हैं जो कि एकदम सही जेन्युइन रीज़न बताते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कुछ ऐसे चीटर हैं जिनकी वजह से मार्केट ख़राब होती है, तो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिक जानकारी जो है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। तो जो आपने देखा कि अगर कभी ऐसा होता है तो आप वो चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे इसमें जो प्रॉब्लम थी वो डेड की प्रॉब्लम थी, वॉशिंग मशीन ऑन नहीं हो रही थी। उस कंडीशन में हमने मेज़र किया था, यहाँ पे जो कनेक्टर्स है, जो हमें मेन सप्लाई के कनेक्टर्स होते हैं जिसपे हमें 240 वोल्टेज आनी चाहिए, वो वोल्टेज जो है यहाँ पे मेज़र हो रही थी, बट वॉशिंग मशीन हमारी ऑन नहीं हो रही थी। तो उस कंडीशन में जब हमने चेक किया तो उसका मॉसफेट जो था वो ख़राब हुआ था। तो इसके लिए अभी जो है ये मशीन
वारंटी पीरियड में है, तो अभी हम लोग इसका जो है मेन मदरबोर्ड जो है उसको हम लोग रिप्लेस कर दें। खोलने के लिए आपने देखा 2 बड़े स्क्रूज हैं, स्क्रूज को ओपन करके आपको प्रेस करना है, एक ही डायरेक्शन में प्रेस करना है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं करोगे तो उससे जो इसमें लॉक लगे हैं वो लॉक टूट जाएंगे और दोबारा फिर आप वॉशिंग मशीन को फिट करेंगे तो आपका वॉशिंग मशीन प्रॉपर फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं से ऊंचा खाल करके ऐसे रहेगा और एकदम लूज रहेगा। तो इसके लिए आपको जब भी सबसे पहले आप वॉशिंग मशीन ओपन करो तो सबसे पहले आपको देखना है कि इससे लॉक कैसे लगे हैं, क्योंकि एक बार अगर लॉक टूट गया तो दोबारा फिर आप उसमें लॉक लगा नहीं सकते हो और फिर आपका मशीन का ढक्कन प्रॉपर बैठेगा नहीं। मशीन में एक गलती जो है आपको ज़्यादा फंसा सकती है। तो इसके लिए आपको जब भी ये ओपन करें उस टाइम पे ये चीज़ को आपको नोट डाउन करना है कि कैसे करना है। उसके बाद ये सेफ्टी कवर है जो कि आपको लगाना है। इसका लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि चूहे अंदर ना जाए, इधर में कुछ और चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें। वायरिंग, यहाँ से वायरिंग भी सेफ रहती है, वायरिंग जहाँ जहाँ से निकली हुई है जिस कनेक्टर से इधर उधर वो भी आपको देखना है। तो अभी ये वीडियो में हमने ये जितनी सारी चीज़ें कवर कर पाया। अगर इसके अलावा अगर आपको पूरा फुल वीडियो देखना है तो पीसीबी कैसे चेक करना है, बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं, मोटर कैसे चेक करना है, इनलेट वाल्व के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करना, वो सारा आपको स्पेशली वीडियो जो है बना हुआ है। तो चैनल पर आप जाके चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वॉशिंग मशीन रिपेयर का पूरा एक पूरा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट पे जाइए और जो चीज़ें हैं आप उसको देखिए जो आपकी ज़रूरत है। आपने देखा कि ये 2 स्क्रूज हैं जो कि लॉक लगाने के बाद ये अंदर कसे होते हैं, जो कि आपको बाहर से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन इसको ऊपर से टिकुली जिसको हम लोग बोलते हैं कवर के माध्यम से इसको कवर किया जाता है। जैसे अभी हम लोग ये दोनों स्क्रूज को इसके अंदर टाइट कर देंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे कवर किया जाता है, जो कि नॉर्मली आपको लगता है कि एक बटन है, बट वो बटन नहीं होती। उसके अंदर ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ से कनेक्ट करके जैसे ही बंद कर दिया तो आपको ये मालूम चलेगा कि जैसे ये बटन लगे, लेकिन ये क्या होता है, ये अंदर का जो हम लोग स्क्रू डाल के इसको लॉक करते हैं उसके लिए लगा होता है। मशीन का काम हमारा प्रॉपर हो गया, सब कुछ फिट कर और अभी इसका समय आ गया चेक करने का हमारा वॉशिंग मशीन जो है ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी हमने प्लग लगा दिया है और यहाँ से जैसे हमने ऑन किया हमारी वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है। वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है और अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को मोस्टली सब्सक्राइब करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।